Assalamualaikum. Answer to some common questions after intermediate. A guideline for parents, teacher and students. अक्सर कुछ स्टूडेंट्स पेरेंट्स सवाल करते हैं जब इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हैं क्या सवालात है। पहला सवाल कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज बहुत बेस्ट है पाकिस्तान में जिसमें मैं या मेरा बच्चा जिसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा सवाल ये है कि मेरे बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आ गए हैं, लेट्स सपोज 55%, 60%, 70%। अच्छी यूनिवर्सिटी में मेरे बेटे का एडमिशन नहीं होता या स्टूडेंट खुद कहता है कि मेरा एडमिशन नहीं होता, तो क्या सोल्यूशन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सेल्फ फाइनेंस पे मेरे बेटे का या स्टूडेंट खुद कहता है कि मेरा एडमिशन हो, तो मैं क्या करूँ। लेट्स सपोज कैद यूनिवर्सिटी की अगर मैं मिसाल लूँ कि एक स्टूडेंट का कैद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है सेल्फ फाइनेंस, तो वो क्या करे। चौथा क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा शौक है मेरा हायर एजुकेशन कंप्लीट करूँ, पर मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्या सजेशन। चलते हैं आगे, आपको मैं पहला सवाल, विच यूनिवर्सिटी और कॉलेज इज़ बेस्ट फॉर स्टडीज़। बहुत सिंपल है, नोट कीजिएगा। हर वो यूनिवर्सिटी, हर वो कॉलेज जो फ्री या लेस कॉस्ट एडमिशन ऑफर करते हैं बेस्ट है। जितने भी लोकल कॉलेजेस लोकल यूनिवर्सिटीज़ है, आइदर वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है या वो बहुत कम खर्चे पे एजुकेशन प्रोवाइड करती है। एक दूसरा कि वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करे जिसमें परमानेंट परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स हो, ये यूनिवर्सिटी बेस्ट कंसिडर की। इसके बाद एक और सवाल, जो दूसरा सवाल है कि आई हैव लो मार्क्स इन इंटरमीडिएट, व्हाट शुड आई डू फॉर एडमिशन। सिंपल सॉल्यूशन ये है, सिक्योर एडमिशन एनी लोकल गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। कैसे, फिर उसके बाद क्या करें लोकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए। आपका बिलफर्ज विश है अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। ये मैंने जो स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है आप देख सकते हैं, ये हायर एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है। उस पर नंबर लिखा हुआ है नंबर 1-3 PRU UG पॉलिसी HEC 20। उसमें ये लिखा गया है कि अगर आप चाहते हैं बिल फर्ज के रियाज यूनिवर्सिटी में, NED में, NDU में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, वहाँ मेरिट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम ज़ाया ना करें, सीधा सीधा किसी लोकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फ़ील्ड का इंतखब करें, किसी भी फील्ड का इंतखब करें जो आपके डिज़ायर्ड फील्ड है, उसमें एडमिशन ले लें। अच्छे तरीके से 4 सेमेस्टर पढ़ें जिसमें आपकी एटलीस्ट 60 क्रेडिट और कंप्लीट हो जाए। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपके जीपीए 2.5 से अबव हो। आज तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इतनी कोशिश करें कि आपकी जीपीए 3 हो। उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है जितने आपकी ज़्यादा जीपीए होते हैं उतना आपका एडमिशन चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आज तो यहाँ एडमिशन सक्सेस चांसेस जो है लेटरल एंट्री, जब आप 4 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं, 4 सेमेस्टर के बाद फिफ्थ सेमेस्टर के लिए जो एडमिशन अनाउंस होते हैं उसको कहते हैं लेटरल एंट्री एडमिशन। तो लेटरल एंट्री एडमिशन्स जो है ये बहुत उसकी उसमें कंपटीशन नहीं होती, तो इसमें एडमिशन सिक्योर करने के चांसेस जो है वो 100% होते हैं। मैं खुद काफ़ी ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स को जानता हूँ कि जो मैट्रिक में जिनके मार्क्स बहुत कम थे, और सॉरी एफएससी में अराउंड अबाउट 60 to 65%, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया, 2 सेमेस्टर कंप्लीट किए, 2 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद, सॉरी 2 साल कंप्लीट करने के बाद उन्होंने स्विच किया लेटरल एंट्री पर फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। आज वो ग्रेजुएट कर गए हैं। ये एक सिंपल। सर, माई स्टूडेंट आर माई सेल्फ अ चाइल्ड गॉट एडमिशन इन कैदियाज यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन सेल्फ अनाउंस, व्हाट शुड आई डू देयर फॉर दिस यूनिवर्सिटी इज टॉप रैंक इन पाकिस्तान। ये लोगों को मेरे ख्याल में पता नहीं है इस हवाले से कि जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बनती है वो रिसर्च बेस्ड बनती है, वो बैचलर यानी ग्रेजुएशन के बेस पर नहीं बनती। जब आप बैचलर की जो एजुकेशन है 4 ईयर जो डिग्री होती है बैचलर, ये बहुत गलत है। और ये पेरेंट को भी समझनी चाहिए बात, स्टूडेंट को भी समझनी चाहिए कि आप हर उस यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन ले लें जो मैंने पहले सवाल में आपको एड्रेस किया, जिसकी कम अखराजात हो, जो परमानेंट फैकल्टी रखते हों, और साथ साथ जो अ, निसाबित उसका कोर्स ऑफ कंटेंट जो है परमानेंट बेस पर हो। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक खाका था जो बहुत ज़रूरी था पेरेंट्स के लिए।
مزید اگر آپ یہ کویسچن رہ گیا وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایگر فار ہائر ایجوکیشن بٹ آئی ہیو نو سورس آف انکم. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لوکل گورنمنٹ کالجز میں ایڈمیشن لے لے، دس از دا اونلی سمپل سلوشن. اس سے سمپل سلوشن کوئی اور نہیں ہے. اس وقت خاص کر پاکستان میں جو اکنامک کرائسس ہے، فنانشل کرائسس ہے، سمپل حل یہ ہے کہ آپ کی ٹرانسپورٹ بھی بچت ہو جائے گی، آپ کا ہاسٹل بھی بچت ہو جائے گا، ہاسٹل کے اخراجات، کھانے پینے کے اخراجات یہ بچت ہو جائیں گے. اگر آپ واقعی پڑھنے کی شوقین ہیں تو آپ اپنے لوکل کالج سے بھی پڑھ سکتے ہیں. سلوشن کیا ہے؟ سلوشن سمپل یہ ہے کہ آپ وہاں ایڈمیشن لے لیں اور تھوڑا پڑھنے کے خواہش مند ہو تو تھوڑا سا محنت کریں. محنت کرنے کے بعد ظاہری بات ہے گریجویشن جب آپ کمپلیٹ کرتے ہیں اتنے کیلیبر اتنے کیپیبل آپ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کم از کم جو ہے گورنمنٹ کالج گورنمنٹ جابس کے لیے آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں. دس از دا سمپل سلوشن. مزید اسی طریقے سے اگر کوئی کویسچن ہے، کوائری ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں تاکہ مزید ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس آپ کے کویسچنز آ جائیں اور اس کویسچن کے بیس پر ہم مزید ویڈیو ٹوٹوریلز اپلوڈ کریں. شکریہ.